हमने पढ़ा था किस बारे में, फैमिली के बारे में। तो फैमिली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की है कि स्मॉल, बिग एंड जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो स्मॉल और बिग के बारे में हमने पढ़ा था। स्मॉल फैमिली क्या थी, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, 1 से 2। बिग फैमिली क्या होती है, जिनमें पेरेंट्स और मोर देन 2 चिल्ड्रन मेक अ बिग फैमिली। ठीक है, तो वो हुआ एक जो है छोटा सा इंट्रो कि स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली के बारे में। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब क्या होता है, आपके दादी नाना दादी ये सब सारे लोगों को मिला के क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। अंकल आंट मतलब आपके चाचा चाची एंड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उन सभी को मिलाकर क्या होती है, एक जॉइंट फैमिली बनती है। ठीक है, अ जॉइंट फैमिली इज़ ऑलवेज अ बिग फैमिली, मतलब क्या है, जॉइंट फैमिली जो है एक बड़ी फैमिली होती है। ओके, ओरल टास्क क्या है, टेल द करेक्ट वर्ड। ओके, मदर एंड फादर आर अवर रिलेटिव और पेरेंट्स। तो मॉम, मैंने बताया था कि पहले मम्मी और पापा को मिला के हम क्या बनाते हैं, पेरेंट्स। ठीक है, अ स्मॉल फैमिली और अ बिग फैमिली हैज़ ओनली 4 मेंबर। तो क्या है कि स्मॉल फैमिली में क्या होते हैं, मम्मी पापा 2 बच्चे या उनसे ज़्यादा किड्स नहीं होते, 1 और 2 किड्स। ओके, बिग फैमिली में क्या होता है कि 1 से मतलब 5 से 6 बच्चे, तो वो क्या होती है कि बिग फैमिली होती है। तो हमारी स्मॉल फैमिली क्या होगी, स्मॉल फैमिली हैज़ ओनली 4 मेंबर्स। अ जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली और स्मॉल फैमिली। तो क्या है, देखिए यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है कि अ जॉइंट फैमिली इज़ ऑलवेज अ बिग फैमिली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिग फैमिली पे टिक करेंगे। ओके, रिलेशनशिप्स मतलब क्या है, रिश्तेदारी। अब रिलेशनशिप्स में क्या है, मेंबर ऑफ अ फैमिली हैव रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ। मतलब क्या है, मेंबर, सारे जितने भी मेंबर हैं फैमिली के, उनके क्या है, रिलेशनशिप होते हैं, उनके रिश्ते होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है, फादर्स इज़ कॉल्ड ग्रैंडफादर और दादाजी। मतलब क्या है, आपके पापा के पापा, उनको आप क्या बोलोगे, ग्रैंडफादर या दादाजी। फादर्स मदर इज़ कॉल्ड ग्रैंड मदर और दादी जी। अब क्या है, आपके पापा के पापा को आपने दादाजी बोला, ग्रैंडफादर बोला, तो आपकी पापा के जो मम्मी होंगी, मम्मी को हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर या दादी जी। फादर्स ब्रदर कॉल्ड अंकल और चाचा जी। तो क्या है, अब जब आपके भी भाई बहन होंगे, उसी तरह के क्या है, आपके पापा के भी भाई बहन हैं, तो आपके पापा के भाई को आप क्या बोलोगे, अंकल। ठीक है, या चाचा जी। अंकल्स वाइफ इज़ कॉल्ड आंट और चाची जी। अब क्या है, देखिए अंकल है, अब अंकल की जो वाइफ होंगी, उनकी जो पत्नी होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, चाची जी या आंट। उसके बाद क्या है, फादर सिस्टर्स कॉल्ड आंट और बुआ जी। अब क्या है, हम अगर इंग्लिश में किसी को कुछ रिश्ते में बोलने जाते हैं तो हम अंकल और आंट बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में ये होता है कि हमारे सभी रिश्तों के नाम होते हैं। जैसे फ्रेंड मतलब फादर के भाई को हमने चाचा जी बोला, फादर की सिस्टर को हम बुआ जी बोलते हैं, और दादाजी दादी जी, तो ये अलग अलग नाम होते हैं खूब सारे। और आप इंग्लिश में अगर देखने जाओगे तो सिर्फ 2 ही नाम रहते हैं, अंकल और आंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फादर सिस्टर इज कॉल्ड आंट और बुआ जी। द चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल और आंट इज़ कॉल्ड योर कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर। अब क्या है, देखिए आपके जैसे फादर के ब्रदर हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, अंकल और आंट। अब उनके जो बच्चे हैं वो हमारे क्या होंगे, कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर होंगे। अगर लड़का हुआ तो कज़िन ब्रदर, और अगर लड़की हुई तो कज़िन सिस्टर। मदर्स फादर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडफादर और नाना जी। अब देखो क्या है, अब पापा के सारे रिश्ते हो गए, अब हम मम्मी के रिश्ते में जाते हैं। देखिए मम्मी के पापा को हम क्या बोलेंगे, नाना जी। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, मदर इज़ कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड मदर और नानी जी। ठीक है, तो वो क्या होंगी, ग्रैंडफादर यहाँ हुए और ग्रैंड मदर बस यहाँ पे क्या है, नाना जी और नानी जी। ठीक है, मदर्स ब्रदर इज़ कॉल्ड मैटरनल अंकल और मामा जी। जैसे देखिए हमने क्या है, चाचा जी को भी अंकल कहा, मामा जी को भी हम
इंग्लिश में अंकल ही बोल रहे हैं, बट हिंदी में क्या है, सभी रिश्तों के अलग अलग से नाम होते हैं। मदर सिस्टर इज़ कॉल्ड मैटरनल आंट और मौसी जी। द चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कजिन्स। तो हम उनके बच्चों को भी क्या बोलते हैं, कजिन्स, जिनको अगर आप हिंदी में उनको बोलने चाहोगे तो वो आपके ममेरे मतलब मामी के या मामा के भाई बहन कहलाएंगे। ठीक है। सिमिलैरिटीज़ इन फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। You have ever seen plants like mango, orange, banana are the leaves and fruits of a mango tree same? देखिए क्या है, आपने कभी भी प्लांट देखा है जैसे मैंगो, ऑरेंज और बनाना का, तो क्या है, आर द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ मैंगो सी सेम? तो क्या है, उसके लीव्स फ्रूट्स अलग अलग दिखाई देते हैं, वो एक जैसे नहीं दिखाई देते। नो, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट दे डू लुक सिमिलर। ठीक है, मतलब क्या है, वो एक जैसे नहीं होते बट वो एक जैसे दिखते हैं थोड़े बहुत। ठीक है। सिमिलरली देयर आर सिमिलैरिटीज़ अमोंग द फैमिली मेम्बर एंड रिलेटिव्स। मतलब क्या होता है, उसी तरीके के जो है सिमिलैरिटीज़ होते हैं फैमिली मेम्बर में। मतलब कोई अपने दादाजी जी के जैसा देखता है या उनकी जैसी हरकतें करता है। ठीक है, तो उस तरीके से The height of the members of a family may be similar to each other। देखिए अब क्या है, यहाँ पे हाइट मिल सकती है। जैसे हमारे पापा की हाइट सेम है तो हमारे चाचा की हाइट सेम होगी, हमारे दादाजी की हाइट सेम होगी, तो ये हो सकता है। ठीक है। द फेस ऑफ द चाइल्ड में लुक सिमिलर टू हिज फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ठीक है। उसके बाद क्या है, नाना जी, नानी जी। तो वो क्या होता है, जैसे कोई बेबी है या चाइल्ड है तो उसकी लुक्स जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं किससे, अपने फादर से, मदर से, ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से, मैटरनल ग्रैंडफादर से या मैटरनल ग्रैंड मदर से। ठीक है। द नोज, आइज और ईयर्स ऑफ द चाइल्ड में सिमिलर ऑफ एनी ऑफ हिज हर फैमिली मेम्बर और रिलेटिव। ठीक है। तो क्या है अब कि बच्चे की आँखें, नाक या फिर उनका ईयर जो है वो किसी भी फैमिली मेम्बर से या किसी भी रिलेटिव से मैच कर सकता है। ठीक है। फिंगर और हेयर में बी सिमिलर टू एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर और रिलेटिव। मतलब क्या है, फिंगर और क्या है, हेयर, वो क्या है, किसी भी फैमिली मेम्बर से रिलेटिव हो सकता है। When do we meet our relatives? क्या you know what your relatives generally do not live with you? मतलब क्या होता है कि कई जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे साथ नहीं रहते। ठीक है, परमानेंटली। Then when do you meet your relatives? अब क्या है, अब तुम कब अपने रिलेटिव से मिलते हो? क्या है, यू मीट योर रिलेटिव ऑन सर्टन ओकेजन्स लाइक वेडिंग, बर्थडे एंड फेस्टिवल्स। मतलब क्या है, अब जब हम क्या है अपने कज़न्स हैं या रिलेटिव्स हैं उससे कब मिलते हैं, किसी ओकेशन में, कोई शादी का ओकेशन हो गया, बर्थडे हो गया, फेस्टिवल हो गई, दिवाली, होली, तो उस समय क्या होता है, हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं। ठीक। ओरल टास्क से यस और नो। योर अंकल्स वाइफ इज़ योर आंट। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, यस। उसमें क्या है, योर मदर सिस्टर इज़ योर मौसी जी। तो क्या है, मदर की सिस्टर, तो मदर की सिस्टर क्या हुआ, मौसी जी। इट्स राइट। योर फादर सिस्टर इज़ योर चाची। तो ये क्या है, नो, ये होगा रॉन्ग, क्योंकि फादर की सिस्टर क्या होगी, आंट या फिर बुआ जी।